जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता एवं पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भाजपा के नेताओं पर आरोप लगा दिया। आरोप क्या है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि अनप्लेजेंट रिक्वेस्ट इवन फॉर पीपल ऑफ माई ओन बिरादरी। ये जो हमारे नेता लोग सच्चे झूठे दिलासे दे आते हैं, उसी से सारा काम बिगड़ जाता है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे जो नेतागण जब पब्लिक में जाते हैं तो अननेसेसरी जो लोगों से वादे कराते हैं या उन्हें आश्वासन दे आते हैं, उस बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पर भाजपा परिवार के ही करण सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। करण सिंह जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद अक्षय। करण सिंह जी, जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बयान आया है, एक हड़कंप सी मच गई है पूरे भाजपा परिवार में, और जो विरोधी दल हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? अक्षय जी, आपके सवाल में ही हमारा जवाब है। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा परिवार, भाजपा एक परिवार है, ये कोई बिरादरी नहीं है। हम वो लोग हैं जो वासुदेव कुटुंबकम का नारा देते हैं। सर, ये बिरादरी जो शब्द है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का है, ना कि हमारा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आपके सवाल में ही हमारा जवाब है। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बिरादरी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, बेसिकली उन्होंने उन लोगों के लिए ये इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग राजनीतिक बिरादरी में हमारे अपोजिशन के जो लोग वादे करके आ जाते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे परिवार के। भाजपा बिरादरी नहीं है, भाजपा परिवार है। ये हमारा परिवार है। उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो बिरादरी के वो लोग होते हैं जो अलग अलग जगह पर विद्यमान होते हैं, उन्होंने उसके बारे में कहा। जैसे उन्होंने ये कहा, ये जो हमारे नेता, हमारे जम्मू कश्मीर के खासकर नेता, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भी पार्टियों के नेता हैं। जैसे आजकल महबूबा मुफ्ती भी पीछे जम्मू के दौरे पर थी, वो भी अलग अलग बयान दे रही थी। आजकल एक गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, वो भी अलग अलग तरीके से बयानात कर रहे हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला जी कहीं रो रहे हैं, कहीं कुछ बयानात दे रहे हैं। उन्होंने उन लोगों के बारे में कहा कि ये जो लोग हैं, लोगों को ऐसे सपने दिखाते हैं, ऐसी ये बिरादरी है जो लोगों को झूठे सपने दिखा रही है, झूठे वादे कर रही है। वो उनका कहने का कहीं ना कहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये था कि जैसे ये लोग कह रहे हैं 370 को वापस लाएंगे, 35A को, उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे आश्वासन इनको नहीं देने चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो बात कही है, जो तंज कसा है, वो अदर पार्टीज के लिए है। फिर आप मेरे को ये एक चीज़ ये बताएं कि आपके जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, वो इस बयान से कटते हुए नज़र क्यों आ रहे हैं, यू टर्न क्यों ले रहे हैं? पहले तो उन्होंने माना नहीं और बाद में वो कहते हैं कि मैंने सुना नहीं है, या कंटेंट क्या है, ये इस बात को जरा। रविंद्र रैना जी का जो अभी तक का जो सुनने में आ रहा है, रविंद्र रैना जी ने कहा कि मैं लोगों के जनसंपर्क अभियान में जुटा हुआ हूं और मैं अलग अलग जगहों पर लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूं। मैंने ये बयाना नहीं सुना है और ना मैंने देखा है, लेकिन कुछ मीडिया के बंधु उनके पास, मैं समझता हूं जैसे हमारे में एक है कि बेड़ चाल, ये बेड़ चाल होती है। जाने किस व्यक्ति ने, किस मीडिया कर्मी ने वहाँ पर जितेंद्र सिंह जी के बयान को ऐसे तोड़ मोड़ कर उछाला, उसने ऐसा महसूस किया। और मुझे लगता है कि आपको भी उस पर गहन चिंतन करना चाहिए था, गहन तरीके से देखना चाहिए था, क्योंकि सभी उस पत्रकार ने जिसने ये कहा कि जितेंद्र सिंह जी ने बिरादरी के बारे में कह दिया, अपने लीडर के ऊपर तंज कस दिया, और सभी वो जैसे एक भेड़ पहाड़ी के नीचे की और पीछे सारी भेड़ें उसके पीछे ही चली गई, वैसे भी एक मीडिया वाले ने कहा तो सभी ने कहा कि शायद यही उन्होंने कहा। हम जब भी बात करेंगे भाजपा की करेंगे तो परिवार लगाएंगे, बिरादरी जब भी लगेगी ये दूसरे लोगों के लिए होता है। सर, आपकी बात अगर मानकर चलें कि जिस तरह से आप एक अलग रुख दे रहे हैं इस बयान को,
इन केस अगर कि उनका जो तथ्य अगर भाजपा पर होता तो कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक सब पर सवालिया निशान लग जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री भी दिलासे देते हैं, आश्वासन देते हैं। गृह मंत्री जी जम्मू आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया पहाड़ियों को, गुज्जरों को, और भी जैसे रविंदर राणा जी या देवेंद्र राणा जी इन दिनों ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं लोगों को। कुछ इस बारे में बताएंगे? मैंने आपको एक बार पहले भी कहा कि वैसे भी हमारे में बलादरी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम परिवार की बात करते हैं। दूसरा जो आश्वासन की बात होती है, हम आश्वासनों की बात नहीं करते हैं। हमने जो करना होता है वही बात करते हैं, वही लोगों को बीच आश्वासन देते हैं। जो हमने करना होता है उसको आश्वासन नहीं होता है, वो कमिटमेंट होती है हमारी लोगों के साथ। उसको आश्वासन का नाम मत दीजिए, उसको कमिटमेंट का नाम दीजिए। ये कमिटमेंट होती है हमारी लोगों के साथ, हम जो पूरा करते हैं। यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आश्वासन दिया था कि एक प्रधान एक निशान आएगा, तो वो आश्वासन नहीं था, लेकिन उसमें समय लगा, एक समय लगा, लगभग 70 साल लग गए, तब जाकर एक प्रधान एक निशान पूर्ण रूप से आया। 370-35 से गया, इसी तरह राम मंदिर आया। ये आश्वासन नहीं था, ये हमारी कमिटमेंट होती है। जो हमारा आश्वासन होता है वो हमारी कमिटमेंट होती है। यदि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कोई बात करते हैं, किसी को आश्वासन देते हैं, तो उसको आश्वासन मत समझिए, वो कमिटमेंट होती है। उसके लिए हम खून पसीना एक कर देते हैं। हमने ज़मीनों पर लाठियाँ खाई हैं, हमने फिर जाकर ये सत्ता पाई है। हमने आश्वासनों के सिर पर नहीं, हमने जो आश्वासन किए थे उसको कमिटमेंट मानकर हम आगे बढ़े और आज हमने सत्ता पाई। लेकिन आप इसको तरोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी केवल आश्वासन। आज लोग यदि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं तो इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आश्वासन नहीं कमिटमेंट करती है, लेकिन कभी कभी उसमें समय लग सकता है। जैसे मैंने आपको कहा 370-35 को मिटाने में 50 वर्ष लग गए, हमारा जो और राम मंदिर बनाने में बहुत समय लग गया, और भी बहुत से 3 तलाक जैसे हमने ख़त्म किए उसके लिए समय लग गया, और भी ऐसे हमारे कई आश्वासन थे जो हमने कमिटमेंटें की थी लोगों के साथ, वो पूरी की। कुछ समय लगता है, लेकिन उसको आप हल्के में मत लीजिए। हम जो कहते हैं वो कमिटमेंट होती है। यदि आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में मुझसे पूछें, यदि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि कोई आश्वासन या कमिटमेंट लोगों के साथ कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आने वाले समय में यदि हम सत्ता में आएंगे तो वो आश्वासन केवल आश्वासन बनकर रह जाएंगे। वो हमारी कमिटमेंट है लोगों के साथ और उसे पूरा करना हमारा धर्म है। अगर आपकी बात मानकर चलें कि जतिंदर सिंह जी ने अदर पार्टीज़ को लेकर इस तरह का बयान दिया, तो उन्हें क्या पड़ी थी अगर अदर पार्टी को इस तरह की सजेशन देने की? अब हम अदर पार्टीज़ पर टिप्पणी नहीं करेंगे, अदर्स पार्टी वाले हमारे टिप्पणी नहीं करेंगे, तो हमने कोई क्या इधर सत्संग रखवाया है क्या? पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम दूसरों के कामकाज की समीक्षा करेंगे, वो लोग हमारे कामकाज की समीक्षा करेंगे, हम एक दूसरे का कामकाज देखेंगे। उसी में भी कई बलादरी मीडिया बंधुओं की भी हैं जो हमारे बयानात को तरोड़ मरोड़ कर पेश करेंगी। तो ये तो हमारा चलता ही, ये पॉलिटिकल लाइन है, तो इसमें तो ये चलता ही रहेगा। सर, अगर चलता ही रहेगा तो जिस तरह से आपके भी लोग जाते हैं, लोगों को दिलासे देते हैं, उन्होंने खास ये बात बोली कि जो इस तरह के दिलासे दिए जाते हैं उससे काम खराब हो जाता है। वो किसका काम खराब हो रहा है? भाजपा का काम खराब हो रहा है या अदर पार्टीज का काम खराब हो रहा है? भाजपा, मैंने फिर कहा कि भाजपा जो कहती है वो कमिटमेंट होती है, और जो ये खराब करने की बात कर रहे हैं हमारे माननीय जतिंदर सिंह जी, ये उन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं जो एक बार फिर से वो नरसंहार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो कश्मीरी पंडितों को जैसे श्रीनगर से बाहर निकाला गया, उनको उन्होंने वार्निंग दी है कि इससे काम खराब होता है, इससे स्टेट के हालात खराब होते हैं, इससे देश के हालात खराब होते हैं, इससे हमारे जन समुदाय में एक गलत संदेश जाता है और हालात खराब होते हैं। उनको वार्निंग दी है कि ऐसा मत कीजिए, ऐसे भड़काऊ बयानात और चीज़ें मत कीजिए जिससे हमारे राज्य के या देश के हालात खराब हों। लेकिन आप इसको कहीं और लेकर जा रहे हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है।
करण सिंह जी, जिस तरह से आज पूरा दिन ही हमने देखा कि रविंदर रैना जी पूरा दिन मीडिया से रूबरू होते रहे, तो इस बात को लेकर सही तरीके से स्पष्टीकरण है वो कौन कर पाएगा? स्पष्टीकरण करने की बात ही कोई नहीं है। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वही हमारा स्पष्टीकरण है, हमारा जो बोलना है वही स्पष्टीकरण है। नरेंद्र भाई मोदी जी की आप चाहे बात कर लीजिए, चाहे इससे पहले हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की बात कर दीजिए, आज ये चतुर्भुज जो आप ये रोड्स देख रहे हैं, ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी। हम काम करते हैं, ये स्पष्टीकरण हमारा काम बोलता है। सबका साथ सबका विकास ये बोलता है, हमारा काम बोलता है। हमारे नेता नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है। रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए करण जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी से करण सिंह जी। जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बयान आया और पूरा राजनीतिक गलियारा में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची थी, भाजपा के नेताओं से काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, रविंदर रैना जी काफ़ी ज़्यादा घेराव में रहे मीडिया को लेकर। और आज हम करण सिंह जी से बात करने के लिए आए थे, तो इन्होंने एक अलग ही रुख दिखाया उनके बयान को लेकर। इनका कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो बात कही है वो विरोधी दलों को कही है कि आप जो लोगों के बीच गलत बयानबाजी कर रहे हैं या जो लोगों को गलत दिलासे आश्वासन दे रहे हैं, उससे सारा काम खराब हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर का वातावरण उसी से खराब हो रहा है। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।